स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का जो रेलवे का सामान्य विज्ञान का जो बुक है उसका हम टेस्ट योर सेल्फ कर रहे हैं। अभी तक हमने 7 प्रैक्टिस सेट कर दिया है। आज हम टेस्ट योर सेल्फ का प्रैक्टिस सेट 8 और 9 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, एमएसपी का जो पूर्ण रूप होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी आप लोग देखे होंगे किसान जो धरना कर रहे हैं यही एमएसपी वगैरह को लेके थोड़ा सा वो लोग धरना पे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? ये हसन जिला में स्थित है। कर्नाटक के हसन जिला में श्रवणबेलगोला स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? यानी कि संशोधन करने का जो शक्तियां हैं वो संविधान किस अनुच्छेद में ये करता है, शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 जो है उसमें संविधान को संशोधन किया जा सकता है, अनुच्छेद 368 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? तो किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो वार एंड पीस पुस्तक जो है लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलम के वक्त वो क्या किया था? आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे गुणों को डैश की उनकी क्षमता प्रदान करता है। तो क्या करता है? एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे गुणों को निष्प्रभावित करने की उनकी क्षमता होती है। क्या होती है? निष्प्रभावित। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? यानी कि एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है। उनके तने, पत्ते और जड़ें होती हैं। फूलों के प्रजनन अंग होते हैं। प्रजनन करने से पहले उन्हें परागन से गुजरना पड़ता है। या कोनिफर्स, साइकेडर्स और गिनको एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। यही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोनिफर्स, साइकेडर्स और गिनको एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। ये क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म के बारे में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय एथलीट द्युति चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? ये किस खेल से जुड़ी हैं? तो तेज दौड़ यानी कि स्प्रिंटिंग से जुड़ी हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या हो जाएगा? यानी कि 2018 के बाद जो राष्ट्रपति का मंथली इनकम जो है वो कितना हो गया? 5 लाख हो गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ITCZ का पूर्ण रूप जो होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का तरीका नहीं है। तो भू संरक्षण का तरीका क्या नहीं है? अंतरफसल, समोच्च जुताई, अपक्षयन या पलवार। तो भू संरक्षण का तरीका क्या है? अपक्षयन जो है भू संरक्षण का तरीका नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति जो हुई है वह आंध्र प्रदेश से हुई है। कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम का शासन दस्तावेज को इसने प्रतिस्थापित किया था? तो किसको प्रतिस्थापित किया था? तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 को ये प्रतिस्थापित किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रीय व्यापारी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में था। रॉलेट एक्ट कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रीय व्यापारी सत्याग्रह जो था वो किसके विरोध में था? तो रॉलेट एक्ट में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है। झूम कृषि को शिफ्टिंग खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग खेती। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गीता गोपीनाथ किस संस्था के प्रमुख और शास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी है? तो पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गीता गोपीनाथ क्या बनी है? मुख्य और शास्त्री। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो केंद्रीय बजट से एक दिन पहले, कितना दिन पहले? एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो शुष्क बर्फ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में डैश राजवंश द्वारा किया गया था। तो गोलकुंडा किला का जो निर्माण हुआ था ये आपका काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था। और ये गोलकुंडा किला जो है ये हैदराबाद में स्थित है। बहुत फेमस किला है गोलकुंडा किला जो है ये बहुत फेमस किला है। ये काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 8 हमारा ख़त्म हो गया। अब हम शुरू करते हैं सेट नंबर 9। सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कि निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? तो क्या देखा जाना चाहिए? तो सामाजिक बहिष्कार के संदर्भ में देखना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो नृत्य शैली डोलू कुनीथा जो है ये आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूपों में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? तो पहले भारतीय अमेरिकी जो हैं बॉबी जिंदल जी हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग को, यानी कि CACP को है। कृषि लागत और मूल्य आयोग को एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मौसम विभाग IMD ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए
डैश नामक एक नई तकनीक विकसित की है। क्या नामक एक नई तकनीक जो विकसित की है, प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण को विकसित किया गया है। प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण को, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन स्थित है? तो वो आपका पिरेनी पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? यानी कि 2011 के जनगणना के बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? ये 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी? तो किस वर्ष किया था? वर्ष 2002 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य जो है ये तमिल भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकप्रिय त्यौहार चावोथ जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चावोथ जो है गोवा राज्य से संबंधित है। ये लोकप्रिय त्यौहार है गोवा का, जिसे चावोथ बोला जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? मांसाहारी पादप कौन है? वीनस फ्लाईटेप, क्वेंकिंग एस्पेन, रेड मेपल पियोनी। यानी मांसाहारी पादप जो है वो क्वेंकिंग एस्पेन है। कौन है? क्वेंकिंग एस्पेन जो है वो मांसाहारी पादप है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाले शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? यानी किस वर्ष पारित हुआ था कि आप गोला बारूद और शस्त्र रख सकते हैं? तो ये सन 1959 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 जीता है? तो 2018 किसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये सोनम वांगचुक जो थे उन्हें रेमन मैग्सेसे से नवाजा गया है 2018 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो भारत सरकार का अधिनियम 1935 को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि EME मंदिर, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? ये भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये बड़ोदरा में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यानी दक्षिणामूर्ति मंदिर जो है वो बड़ोदरा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोटिंग फॉर्म डिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो फ्लोटिंग फॉर्म डिश जो है ये भारत के
मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट 9 का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या 22 है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।